गुलाबो जी फेमस डांसर, जो कालबेलिया डांसर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुलाबो जी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी किस तरह से ज्वाइन किया? बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, हमने बीजेपी आके समर्थन दिया है कि हाँ, कि हम लोग मतलब देखो, वैसे तो हम लोग सरकार के बच्चे हैं और देश के बच्चे हैं, तो हम लोग कला है और कलाकार लोगों की एक जो होती है कला, एक जो समाज होती है हम लोगों की, और हम चाहते हैं कि हमारी कला का भी विकास करें और देश का भी विकास करें। मोदी जी कला और देश का विकास कर रहे हैं 10 सालों से कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कलाकारों को ऐसे कलाकारों को पहचाना है कि जो कलाकार बिल्कुल काम करना भी छोड़ दिया है, आज उन कलाकारों को एक 95 ईयर्स के कलाकारों को आज सम्मानित किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं 81 में मैंने डांस स्टार्ट किया, 85 में मैं अमेरिका गई और उसके बाद मुझे 2016 में पद्मश्री मिली है। मैंने बहुत बड़ा नाम किया, लेकिन 2016 में वही मोदी सरकार के नेतृत्व में ये मेरे को मिला पद्मश्री, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और एक मेरा ही नहीं है, पूरी दुनिया का विकास किया है उन्होंने। आज हम देश प्रदेश में जाते हैं तो सीना तान के जाते हैं कि हम हमारे देश के बच्चे हैं। आज हर घर में एक से एक योजना चलाई उन्होंने और सारी योजना में खरे उतरे। ये तो ना कि योजना चलाते हैं वो 10 दिन में खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं। ये जानना चाहूँगा कि अभी के जो आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस देती रहती है, तो अभी वाले 10 साल और पहले 10-20 साल पहले किस तरह से विचारधारा भारतीय को, एक इंडियन को किस तरह से देखा जाता था विदेशों में? विदेशों में एक बात बताओ आपको, मैं 86 में गई थी लंदन, तो हम लोगों को पासपोर्ट इंडियन देखा और 5 लोग गए थे, हम लोग 4 लोग, और हमारे को ले जाके कोने में बिठा दिया और उसी रोज हमारा प्रोग्राम था। इसका सुरनायका हमारे इलारुन जी, हम लोग सब साथ में थे, एल्बर्ट हॉल में हमारा प्रोग्राम था। हम उनको कहे भाई हमारा प्रोग्राम कोई हमारे सुनाई नहीं लेते। हम लोगों को सुबह 6 बजे उतरे थे और शाम के 6 बजे बाहर निकाला। हम लोगों को कोई परवाही नहीं की और हम लोग बैठे रहे कि भाई हम राजस्थान के हैं, हम लोग इंडिया के हैं, लेकिन बस वही कि बैठ जाओ, हमारी कोई परवाह नहीं की। आपका ये कहना है इंडियन पासपोर्ट का सम्मान नहीं हो सकता था? हाँ, नहीं होता था। हम जाते हैं ना तो देखते हैं ना, तो हमें सीधा VIP लाइन, या फिर हमें कहते हैं कि नहीं आप इंडिया से आए हैं, तो बहुत मान सम्मान, एक एयरपोर्ट ही नहीं, हमें कंट्री में भी, एम्बेसी में भी, प्रोग्राम की जगह भी, हर जगह हमें मान सम्मान मिलता है और मान सम्मान दिलाने वाले सिर्फ हमारे मोदी सर। थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आपकी जर्नी के बारे में भी बताएं, थोड़ा ब्रीफ। हमें स्टोरी बहुत लंबी है, वैसे मैं मतलब मेरा 1970 में जन्म हुआ है और 70 के 72 पता नहीं 73 कितने में, और अजमेर की समय के बारे में बता दीजिए। मुश्किल टाइम रहा आपका? मुश्किल टाइम तो मेरा जन्मते ही हो गया था, मुझे जन्मते ही ज़मीन में गाड़ दिया था और 5 घंटे बाद मेरी माँ निकाल के लेके आई, क्योंकि मेरे समाज में बच्चों को रखते नहीं थे, लड़कियों को नहीं रखते थे। वो कहते थे कि लड़की होगी, अब इसका खर्चा, इसकी देखभाल कहाँ से करेंगे, तो बस वही चक्कर पड़ता है। फाइटर रही हैं तो जन्मते ही कहते हैं ना कि जन्मने के बाद कुछ करता तो बच्चे के साथ कुछ होता है, लेकिन मेरे तो नाड़ा ही नहीं कटा था और जन्मते ही ज़मीन में ले जाके गाड़ा और 5 घंटे बाद मेरी माँ निकाल के लेके आई, समाज से लड़के, औरतों से लड़के और समाज के खिलाफ जाके, तो मेरी माँ मुझे लेके आई। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे बेटी को मैंने पढ़ाया, वो भी समाज के खिलाफ जाके, और तब जाके जब मैं 85 में अमेरिका गई थी तब समाज वालों ने मुझे मान सम्मान दिया। नहीं तो मैं जब जन्मते ही मेरे साथ ये हुआ तो पापा ने समाज वालों ने कहा कि ये तो तुमने समाज से खिलाफ किया। उसके बाद वो लड़ाई झगड़े चालू हो गए, समाज की नज़रें मेरे खिलाफ बुरी हो गई। उसके बाद जब मैंने 7 साल की उम्र में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया पुष्कर मेला में, क्योंकि मैं पापा के साथ जाती थी। हमारा ये डांस जो है वो सामाजिक डांस नहीं है और ये डांस मेरे साथ जन्मा है और ये मेरे से क्रिएट हुआ है। आपने ही शुरू किया इस डांस को, इस तरह की परफॉर्मेंस? कि पापा के साथ में, सांपों के साथ पापा मुझे लेके जाते थे नचाने के लिए, यूँ ही उठा के गोद में लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे मैं पापा के साथ बड़ी हुई और जब मैं 2-3 साल की हुई थी तो मैं डांस करना स्टार्ट कर दिया पापा के साथ ही, तो फिर अच्छा करने लगी। आप अपनी उपलब्धियों को किस तरह से देखती हैं? मतलब समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को मैं देना तो क्या चाहती हूँ, मैं तो वो दे चुकी हूँ। ऐसा संदेश दिया कि जब मैं अमेरिका गई, अमेरिका जब मैं वापस आई तो समाज वालों ने कहा कि हम आपको बेटा अब समाज में लेते हैं और आपको अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे को अध्यक्ष चुनने से पहले, पंच बनाने से पहले, जब मेरी उम्र 14 साल की थी, मैंने कहा पहले ये प्रथा वो बंद करें, आप बेटियों को नहीं मारें।
बेटियों को मारना बंद करें। तो 1985 में बेटियों को मारना बंद कर दिया समाज वालों ने कि नहीं बेटा तेरे जैसी बेटी हमारे घर में भी होनी चाहिए, वो गुलाब हमारे घर में होना चाहिए जो हमारी बेटियां है नहीं हमारे हाथ में। आज आप हो तो मेरी वजह से क्या ईश्वर की वजह से, ईश्वर ने मुझे भेजा था तो हमारी बेटियों की जान बची। आज एक एक घर में 5-5 6-6 बेटियां आज वो देश प्रदेश में जाके अपना देश का नाम कर रही है। पहले के टाइम पे बेटी होती थी तो उनको मार दिया, आज के टाइम पे बेटी होना वरदान मानते हैं। इसलिए मानते कि हमारे घर में गुलाबो हो गई, हमारे घर में गुलाबो हो गई, तो वो इतना मान सम्मान देते कि बेटी पैर को कमा के खिला रही है, बेटी ससुराल को कमा के खिला रही है, और वो कमा के भी नहीं खिला रही है, देश का नाम कर रही है, देश का विकास कर रही है। आपकी सफलता से, आपके इस प्रोग्राम से और आपकी एक्सपर्टाइजेशन से लोगों को प्रोत्साहन मिला कि बेटियों को जन्म जिंदा रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारा समाज सपोर्ट कर रहा है, आज पूरी दुनिया बेटियों का सपोर्ट कर रही है, और मेरा ड्रीम है कि घर घर में गुलाबो हो। एक लास्ट सवाल कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आप अपने शब्दों में बयान कीजिए। मैं उनके 10 साल को जो है मैं बहुत दिल से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कलाकारों को खोजा, कलाकारों को पद्मश्री दिलवाई। बहुत सारे कलाकार जो अभी काम नहीं कर रहे फिर भी उन्होंने प्रोग्राम वो पद्मश्री दिलवाई है। और बहुत सारे जो औरतें जो चूल्हा चाकी करती थी उनके घर घर में सिलेंडर भेजा उन्होंने। बीमार आदमी उनके लिए एक ऐसी सी योजना निकाली कि 5 से लेकर 25 लाख तक का इलाज फ्री हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज कर ना जो मौत के मुंह में लोग थे वो आज अपनी लाइफ लेके वापस आ गए। वो एक जिंदा, हमारा देश ही नहीं हमारा हर एक इंसान जिंदा है सिर्फ मोदी सरकार की वजह से, सिर्फ मोदी जी की वजह से कि उन्होंने एक एक ऐसी सी योजना निकाली जिसमें लोग आज हॉस्पिटल में जाते हुए नहीं घबराते, कुछ भी काम करते हुए नहीं घबराते कि नहीं ऐसी योजना है ना हमारे सरकार की, हम आज ये इलाज करवा सकते हैं, ये इलाज करवा सकते हैं। तो आज कैंसर तक के मरीज है वो जिंदा हो रहे हैं सिर्फ एक इस योजना की वजह से और मोदी सरकार की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी फिर से आए और हमारा देश का फिर से विकास करें, और वो आए हुए हैं और आएंगे, जरूर आएंगे। धन्यवाद गुलाबी जी, आप जैसी हस्तियाँ देश में आगे भी देश को आगे लेके जाएं, और धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। मनीष को दो एक बार सब इधर पीछे हो जाइए, पीछे सब गौरव का दिन है। जयपुर के राजस्थान के जो ख्यातिनाम कलाकार पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित लोग जो माननीय मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्थन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनको बीच में है उनका परिचय कराऊंगा। माननीय पद्मभूषण पंडित हाड़ा जी को पीछे की इसमें चले जाइए, हॉल में पीछे चले जाइए, पत्रकारों को रहने दें, सब पीछे बैठे। देशों में भारत की पीड़ा का नाम ऊंचा किया है। पद्मश्री तिलक गिताई हमारे बीच आपको नवाजा गया चित्रकला के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। शाकिर अली जी पद्मश्री आपकी, शाकिर अली साहब को भी 3 तरह की शैलियों में सिद्धहस्त है चित्रकला में, और आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। आज हमारे बीच जो पधारे हैं गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जयपुर की शान है, और आपको भी अपनी मोदी सरकार ने आपकी संभावना को, आपकी प्रतिभा को, आपकी उसको देखते हुए इज्जत अफजाई हुई है। जयपुर की आपकी हमारे बीच में है पंडित लक्ष्मण भट्ट टेलर, जो आज के 1 महीने पहले हमारे पद्मभूषण पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी पुत्री ख्यातिनाम ध्रुपद गायिका, एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका श्रीमती मधु भट्ट टेलर हमारे बीच में है। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से रिटायर हुई है और हजारों शिष्य इनके संगीत के क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में पंडित मुन्ना मास्टर जी, श्रीमान मुन्ना मास्टर जी प्रसिद्ध भजन गायक हैं, आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। मुन्ना खान आपका नाम है लेकिन मुन्ना मास्टर के रूप में मशहूर हुए हैं। इसी प्रकार पद्मश्री राम किशोर डेरेवाला जी छिपा, इनको छिपा के बगरू प्रिंट के लिए नवाजा गया है पद्मश्री से। पूरे
भारती नाम हस्ती हैं और सेवा भारती के जरिए जुड़ के आपने बहुत कलाकारों के काम किया है। इसी तरह से हमारे बीच में मोहनलाल जी सोनी, आप प्रसिद्ध शिव गुरु हैं, आपको भी भारत सरकार ने शिव गुरु उपाधि से नवाजा है। मोहनलाल जी सोनी हमारे बीच में है। उस प्रकार ये 11 का सलिल भट्ट जिन्होंने सात्विक वीणा का जनक है, और अब आपने भी सात्विक वीणा बजाई है और नवी पीढ़ी आप भट्ट परिवार की है जो तेलंगाना से तेलंग यहाँ पधारे। 250-350 साल से जयपुर में आप संगीत की सेवा कर रहे हैं और हजारों लाखों शिष्य आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमारे बीच में है, हम गौरवान्वित हैं आपको पाकर। हमारे वरिष्ठ नेता लखावत साहब से निवेदन करूंगा, आप प्रारंभिक तौर पर एक भूमिका उसके विषय पे प्रभुलाल जी। अच्छा बैठ जाओ। चलो मैं वैसे ही खड़ा नहीं हूँ। अरे कुर्सी देना। मित्रों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है जब हिंदुस्तान में आम चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के समय भिन्न भिन्न दलों के लोगों की अपनी अपनी राय दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने आ रही है। परंतु ये बहुत विलक्षण क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि केवल दुनिया में और अन्य देशों में ही नहीं, हिंदुस्तान के जन जन तक और आवाम तक जो उनकी के कारण, प्रशासन के कारण, शासन के कारण देश को जो प्रतिष्ठा दिलाई है, उस सबसे प्रभावित होकर आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी एक हस्ती है, जिन्होंने बहुत बड़ा देश में योगदान दिया है, उन सब ने एक सुखद निर्णय ये किया है कि जब दुनिया मोदी जी को अपना निर्णय लेकर दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, भारत ने एक नया सपना पिछले 10 वर्षों से देखा साकार होते हुए, तो यह सब मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए सहयोग का निर्णय किया है कि हम भी चाहते हैं, हिंदुस्तान के आवाम से हम ये कहेंगे कि मोदी जी को फिर एक बार लाइए ताकि दुनिया के सामने हम आगे बढ़ सकें। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई एक विधा के लोग नहीं, एक विधा के विशेषज्ञ नहीं, एक गांव के रहने वाले नहीं, एक जाति के नहीं, एक बिरादरी के नहीं, एक थॉट के भी नहीं, एक विचार के भी नहीं। ये विभिन्न जगह रहते हुए, विभिन्न कलाओं में, विभिन्न क्षेत्र में समाज की सेवा करते हुए, नए अनुसंधान के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा इन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती है कि हमको रैलियों में, इसमें उसमें तो बहुत समर्थन देश भर में हम रोज देखते हैं, पर ये मंच पर बैठे हुए महानुभावों का आशीर्वाद ये हम सबके लिए आज बहुत ही आनंदकारी है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। यही राजनीतिक दल है जिसको इस प्रकार का आशीर्वाद समाज के इस वर्ग के लोगों के द्वारा, इन विशेषज्ञ लोगों के द्वारा भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और मीडिया के मित्रों से मैं निवेदन करूँगा कि आज का ये जो क्षण है, ये देश और दुनिया के सामने एक बहुत ही आलोकित करने वाला है और इसलिए उस सब के आप भी साक्षी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। मैं अरुण जी से कहूँगा कि वो आगे कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे को पार्टी को समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पंडित विश्वमोहन भट्ट जी यहाँ हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने विषय को हमारे मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे लिए, मतलब सभी कलाकारों के लिए और सभी पर अवार्डीज के लिए एक अभूतपूर्व दिवस है। ये जो आज हम लोग अपनी विचारधारा को बीजेपी से सहमत करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें जैसा कि स्पष्ट हो गया है कि ये कोई दलगत राजनीति नहीं है, बल्कि हम स्वेच्छा से इसमें जुड़े हैं क्योंकि मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है और जो उन्होंने जो
देश का जो एक विकास किया है पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ आज भारत का मस्तक ऊंचा अगर किसी ने किया है, मोदी साहब ने ही किया है। बीजेपी हमेशा से कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत सभी का उचित संरक्षण करती आ रही है। और हम जैसे कलाकारों को पद्म अवार्ड देकर, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पद्मश्री दिया गया। जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम सुना था तो मुझे ये आभास हुआ कि देखिए कला के लिए कितनी इज्जत है लोगों के दिल में। तो इसी जुड़ाव के तहत हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमको किसी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम अपनी स्वेच्छा से विचारधारा एक उनका साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए कि मोदी साहब को एक बार फिर से आना चाहिए और 2047 तक हमारे देश को शिखर तक पहुँचाने के लिए उनकी सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता नितांत जरूरी है। बस इसीलिए हम लोग मैं विष्णु भट्ट जी, गुलाबो जी, यहाँ सब जो बैठे हैं उन सब ने भारत का मान बढ़ाया है। गुलाबो जी हम सबको आशीर्वाद समर्थन देने के लिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पधारी है। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने विषय पर रखें। नमस्कार। जरूरी से बताया कि हम लोग सब कलाकार हैं और सब अलग अलग तरीके से सब अलग अलग विधाओं में हैं, लेकिन है तो हम एक ही देश के हैं, तो हम देश के ही बेटे हैं। तो हम लोगों का भी रहता है कि हम भी सरकार से और मोदी साहब से उनको जुड़े और उनके साथ में हमारा जो भी आज हम जो हैं, मेरे 80 वर्ष में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 85 में रिटायर गई हूँ और 40-45 साल के बाद में मेरे को 2016 में दी गई है, वो भी हमारे मोदी सरकार ने दी है। तो मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत उनकी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे कलाकारों को तराशा और कला को देखा और आज देखते कि हर एक लेडीज़ जो है बड़े मान और सम्मान से आगे बढ़ती है और वो एक कदम आगे बढ़ती है। उनके बारे में सोचा है, एक घर घर के बारे में सोचा है, एक बच्चे के बारे में सोचा है, एक लेडीज़ के बारे में, हर एक इंसान के बारे में सोचा और उन्होंने एक नई नई योजनाएं निकाली और अपने देश की विकास किया और देश का नाम किया है। तो हम भी चाहते हैं, हम सब कलाकार मिलके कि हम भी इस विकास में और कला का विकास और देश के विकास में हम लोग जुड़े और उनको मोदी साहब को आगे लेके जाएं। हमारे दिल से अच्छा है और मैं आप सभी से कहती हूँ कि आप सभी जुड़े और सभी समर्थन दे अपना और मोदी साहब को लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे पद्मश्री अपने उस्ताद अहमद हुसैन साहब भी सबको सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देने के लिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने विषय आदर नमस्कार। हमें बहुत खुशी हो रही है, जबकि पहले डर लग रहा था कि किस वजह के तहत हमें बुलाया गया, लेकिन आते ही जो स्पष्टीकरण दिया हमारे चतुर्वेदी साहब ने और सब लोगों ने, तो दिल बाग बाग हो गया कि हम लोग अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सारे देश के लिए इतना विकास और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और आप यकीन मानिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक अलग चीज़ें होती हैं। हमारा देश है, वो हमारे देश की सम्मान है, उन्हें प्राप्त करना हमारा फर्ज भी है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की जो हमें अलग नजर आई, वहाँ पहले भी बोला था हमने, पहले कैसे मिलता था, कौन देता था, क्या करता था, ये मालूम नहीं, लेकिन इनकी खोज ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, जो काबिल है उसको ढूंढते हैं, उसी को मिलता है। आपने हमें याद किया, उसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। मैं शाकिर अली साहब को भी हम पहले शेर सुन लें आप लोग। आपने सब वार्ता तो सुनी ली हमारे आदरणीयों की। यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं, यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नमस्कार आदरणीय मंच। आज
बीजेपी कार्यालय में दोबारा मैं आया हूँ और जिस तरह से आप लोगों ने हम कलाकारों को सम्मान दिया है और देते आ रहे हैं, मैं उसकी जितनी भी सराहना करूँगा। मैं हमारी राजस्थान की सारी विभूतियाँ हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं और पहुँचना अलग बात है, उसके बाद उसको सराहना अलग बात है। आपने उसकी सराहना की, आपने आमंत्रित किया और हमारा एक फर्ज बनता है कि मोदी जी 10 साल में जो उन्होंने अपनी एक्टिविटी वो करी है, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और जिस तरह की योजनाओं को लेकर उन्होंने अलग अलग लोगों को, चाहे नारी हो, चाहे कोई कलाकार हो, साहित्य हो, संगीत हो, सबको बहुत विशेष तौर पर उनकी जो दृष्टि है, उनका जो विजन है, वो एक अपने आप में एक अनूठा ही रहा है और उसी की ये देन है कि आज हम इस मंच पर मौजूद हैं और हमको बुलाया गया और हम लोग दिल से सभी लोग जो कलाकार हैं उनको दिल से समर्थन देना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि इस तरह के हमारे मोदी जी इसी तरह आगे देश को ले जाते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें पूरी दुनिया में। आज जो इमेज है, हम लोग बहुत बार विदेशों में गए हैं, लेकिन जो सम्मान अब हमें मिलता है और मोदी जी की वजह से मिलता है, जो उन्होंने इमेज बनाई है, भारत की एक इमेज बनाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोग आमंत्रित किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, ऐसा है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया उनके कार्यक्रम सुनने के लिए, उनकी विधा को देखने के लिए, इसी अवसर पर मैं अपने एक बार रामकिशोर डेरेवाला जी, छिपा जो बबलू प्रिंट के नाते से उन्होंने पहचान बनाई और संपूर्ण विश्व में पद्मश्री अवार्ड इसके कारण लिया, उनको भी आकर करूँगा कि दुनिया के अपने अनुभव को हमसे शेयर। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु और मेरे सारे पद्मश्री और पद्म भूषण जितने भी जो लोग आज मंच में हैं, उनको सबको मेरी शुभकामनाएं और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज जो हमें कार्यालय बुला करके सबका सम्मान किया है, में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात में एक मोदी जी ने जो करिश्मा जो अब तक हुआ है 10 साल में, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं करीब 1987 से मैं बाहर जा रहा था। जब इंडियन पासपोर्ट देखते थे लोग दूसरे देश में, तो हमें साइड पे खड़ा कर देते थे पहले कि ये इंडियन पासपोर्ट है, आप इधर आ जाइए, उसके बाद में उनके बाद में आपका नंबर आएगा। आज हम जब विदेश जाते हैं, जब भारत सरकार हमें विदेश भेजती है डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो इंडियन पासपोर्ट देखते ही सबसे पहले हमें वीआईपी लाइन में लगाते हैं। ये सबसे बड़ा मोदी जी का करिश्मा आज हमारे भारत के लिए है। इससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे भारत की साख बनी है, वो आज मोदी जी की वजह से बनी है और हम लोग उनके पीछे जो भी काम हमें करना पड़ेगा, हम बिल्कुल सब तरह से तैयार हैं। चाहे हमें जो भी काम बताएंगे हम वो काम पूरा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। मैं मुन्ना मास्टर जी से आग्रह करूंगा तो अपना विषय। सर्वप्रथम मेरे गुरुतुल्य पद्म भूषण श्री विश्वमोहन जी, क्योंकि मेरे तो गुरुतुल्य हैं, इनसे इनका संबोधन मैं आरंभ करता हूँ। और मनजाल सिंह, हमारे लाखावत जी, परिसर अरुण जी और सभी पद्मश्री, और हमारी बहन मधु जी भट्ट, पिताजी को भी मिला था पद्मश्री लेकिन नहीं ले पाए, और सभी उपस्थित महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ हमें आमंत्रित किया गया, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और विशेष कारण है कि 10 वर्ष होने जा रहे हैं भारत सरकार को, और जो मोदी जी ने योजना चलाई है जिसमें उज्ज्वला भी है, रेल परियोजना है, सड़क परियोजना है,
आयुष्मान भारत है, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए और विभिन्न प्रकार की जो भी उन्होंने योजना चलाई है रोजगार के उपक्रम में, क्योंकि सबसे पहले देश का आर्थिक विकास होना जरूरी है, बेरोजगारी की समाप्ति होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। इन्हीं सब अनुभवों को देखते हुए हमारा यही चिंतन है कि हम सब ये प्रयास करें कि अब तीसरी बार भी हमारी वही मोदी सरकार आए और मोदी साहब को और जो पहले सीटें मिली थी उससे भी ज़्यादा उनको वोट मिले, सीटें मिले, ये हम सबका प्रयास हो। और जो आप सबने आज जो है यहाँ आमंत्रित किया, बीजेपी कार्यालय में पहली बार आया हूँ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन सब जानते हैं कि आप सम्मानित मंच और यहाँ समुपस्थित मीडिया कर्मी और सभी महानुभावों को मैं अपना विनम्र नमस्कार अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं भाजपा सरकार और मोदी जी को स्पेशली धन्यवाद देती हूँ कि पिताजी 95 इयर्स में थे और जिंदगी भर उन्होंने ध्रुपद की सेवा की, पूरे परिवार को सैकड़ों शिष्य तैयार किए बिल्कुल समर्पित भाव से। किंतु इस सरकार ने उनकी जो उनका समर्पण था उसको नवाजा, पहचाना और दुनिया से गए उससे पहले उनको पद्मश्री एक छत्र सिर पर देकर के भेजा है। इसके लिए हम भी गौरवान्वित हैं, वो स्वयं भी गौरवान्वित हुए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसी सरकार स्पेशली मोदी जी जो उनका मॉडल है उसके हम समर्थन में सारे कलाकार आए हैं। सांस्कृतिक विकास और विकास के साथ संस्कृति, ये दोनों परिपूरक के रूप में हम मोदी जी के द्वारा देख रहे हैं। जिस तरह की सांस्कृतिक क्रांति भारत में आई है, आप सब उसके गवाह हैं। हमारी भारतीय कलाएं जिस रूप में इस समय समृद्ध होकर के विश्व तक अपना परचम फैला रही हैं, हम सब कलाकारों को जो सम्मान मिल रहा है इस समय, जैसा बोला कि पासपोर्ट भी अब बहुत इज्जत से देखा जाता है, तो वो पूरा मोदी जी को जाता है उसका श्रेय और भाजपा सरकार को जाता है। और हम बहुत संक्षिप्त में एक ही बात कहूँगी कि मोदी जी को ही आप समर्थन दें। हम सब कलाकार उन्हीं के समर्थन के लिए आज एकत्रित हुए हैं, उनको हम एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देते हैं। वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। नमस्कार। एक बार फिर